हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको 10 टिप्स ओसीडी से पीछा छुड़ाने के लिए। ओसीडी इतनी बुरी तरीके से सताती है ना कि मन तो ऐसा करता है कि इसका गला दबा दो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। कोई बात नहीं, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कितने सारे लोगों की ओसीडी रिकवरी स्टोरी आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, है ना। और वो लोग कितनी अच्छी तरीके से अब ओसीडी फ्री लाइफ जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो ये 10 टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके ओसीडी को काबू में रखने के लिए। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है, सबके साथ शेयर भी करना है। एक ओसीडी सफ़र का दर्द वही समझ सकता है जो ओसीडी से जूझ रहा है। सो कमेंट कर कर आप मुझे बताएंगे भी कि आपके लिए कौन कौन सी टिप्स यूज़फुल साबित हो सकती हैं या आपने ट्राई किया है, आपके लिए यूज़फुल रही हैं। और आप अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ओसीडी के लिए एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आपको डेली करने हैं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। सो टिप है प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। आप पक गए होंगे सुन सुनकर डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग, पर क्या करें, है ही कमाल की ये प्रैक्टिस। सो डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं, जब आप लंबा गहरा सांस शरीर के अंदर भरते हैं और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, सो इससे आपके अंदर गाबा, जो कि एंटी एंजाइटी मॉलिक्यूल है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली थॉट्स का फ्लो कम होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है। जो एंजाइटी, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, डिस्ट्रेस जो आपको बॉडी के लेवल पर फील हो रहा होता है, वो नेचुरली सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है सिंपल डीप ब्रीदिंग करने से। सो डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप डीप ब्रीदिंग 10-10 मिनट दिन में 4 बार कर लेते हैं, टोटल 40 ही मिनट हुआ पूरे 24 घंटे में से। 10-10 मिनट डीप ब्रीदिंग अगर आप 4 बार करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात को, तो इसके बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं। सो डीप ब्रीदिंग करने से आपके ब्रेन में जो थॉट्स का फ्लो होता है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, आपका माइंड एकदम से काम रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जिस वक्त आपको ओसीडी का ट्रिगर मिला है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आपका दिमाग वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उस टाइम पर आप सिंपल अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस कीजिए। बहुत ही शैलो होगा, और शैलो का ऑपोजिट है उसका डीप। और आप वहाँ पर कॉन्शियसली, क्योंकि ब्रीदिंग तो आपके कंट्रोल से बाहर है, अपने आप चल रही होती है, और जैसे ही आपका दिमाग कोई वर्स्ट केस सिनेरियो प्रेजेंट करता है या कुछ भी आप डेंजर बाहर देखते हैं, कोई भी ऐसा ट्रिगर जिससे कोई इरिटेशन डेवलप हुई भी है, कोई भी नेगेटिव कंडीशनिंग हुई भी है, तो वो ऑटो रिस्पॉन्सेज अपने आप बढ़ते हैं और ब्रीदिंग आपकी अनइवन हो जाती है, बहुत शैलो हो जाती है। उस टाइम पर आप कॉन्शियस माइंड की इंटरफेरेंस करेंगे और एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, और बॉडी में जो ऑटोमेटिकली फ्लो है ब्रीदिंग का, उसको ब्रेक करते हुए, कॉन्शियस कंट्रोल लेते हुए, यानी कि माइंड के कॉन्शियस पार्ट से ऑपरेट करते हुए, आप उसके ऑपोजिट डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि आप उसकी कंडीशनिंग, जो बॉडी एंड माइंड की कंडीशनिंग हुई हुई है रिस्पॉन्स की, उसको ब्रेक कर देंगे। और धीरे 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 ये बार बार जब आप ब्रेक करते चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो पुराने ऑटो पैटर्न सेट हुए हुए हैं, उनकी बजाय नए पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे कि उस ट्रिगर के साथ आपकी डीप ब्रीदिंग की कंडीशनिंग हो जाएगी। यानी कि उस ट्रिगर के मिलने पर भी, चाहे वो आपको देखने से मिल रहा है, सुनने से मिल रहा है, मेमोरी के बेस पर मिल रहा है, उसमें आपकी डीप ब्रीदिंग की कंडीशनिंग हो जाएगी। यानी कि आप उस ट्रिगर के लिए धीरे 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 नॉर्मल होते चले जाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। और है ग्राउंडिंग टेक्निक। अब ग्राउंडिंग टेक्निक में आप क्या करें, जब भी आपको ओसीडी के लूप में आप फंस गए हैं, आपको उस टाइम पर बहुत परेशानी हो रही है, आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे, चाहे अपने बाथरूम में हैं, किसी रूम में हैं, छत पर, कहीं पर भी हैं, आप वहीं पर ही एकदम से पहले फ्रीज हो जाएं और बस अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा कर देखें क्या दिख रहा है, और उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं।
जैसे मेरे सामने एक ग्रीन कलर की वॉल है, मैं अपने रूम का बता देती हूँ, मेरे सामने एक ग्रीन कलर की वॉल है जिस पे बहुत अच्छी सी ना घास लगी हुई है, बहुत प्यारी सी उसमें विंडो का डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इस तरीके से आपने डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ सीलिंग पे फ़ैन है, बहुत ही अच्छी लाइट लगी हुई है, इधर हैंगिंग लाइट्स भी लगी हुई है। मतलब जो भी कुछ है आपके आसपास उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो साउंड सुनाई आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एसी की साउंड सुनाई आ रही है, मुझे फ़ैन की साउंड सुनाई आ रही है, या मुझे किसी व्हीकल की साउंड सुनाई आ रही है, कुछ भी आपको जो भी वहाँ पे साउंड है उसको इस तरीके से आप एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दें। मतलब जो भी कुछ आपके एनवायरनमेंट में है उस पर फोकस कर कर उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा, सेफ्टी की फीलिंग होगी। उस मोमेंट में आप लौट आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो आपको एंगेज कर रहा है किसी थॉट के लूप में, किसी इमेज के जाल में, उस वेब में आपको फंसाना चाह रहा है, लेकिन आप उस अंदर इंटरनल वर्ड से एक्सटर्नल वर्ड में कनेक्टिविटी बना रहे हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस से जो सबकॉन्शियसली अपने आप आपके साथ हो रहा है या अनकॉन्शियस लेवल से हो रहा है, क्योंकि माइंड के अलग अलग लेवल है ना, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल, इस तरीके से बहुत सारे लेवल्स हैं। तो वहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक आपके साथ हो रहा है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल से हो रहा है। बट आप कॉन्शियस लेवल से उस टाइम पर जो अंदर से आपको कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है उस पैटर्न को ब्रेक कर कर आप बाहर से कनेक्टिविटी मेंटेन करते हुए उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेम्परेचर, सब कुछ। तो इससे क्या होगा, उसका लूप फिर से टूटेगा। जब आप ये बार बार करेंगे तो वो जो अंदर से पावर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और आप उसे कॉन्शियस एफर्ट से बार बार तोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर के पैटर्न्स की ग्रिप वीक होती चली जाएगी और आप कॉन्शियस एफर्ट से एक दिन वो कंडीशनिंग कर लेंगे और फिर वो नई कंडीशनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप ओसीडी के वेब से बाहर निकल आएंगे। इसी तरीके से माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, जब भी आपका ओसीडी आपको कुछ मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, बॉडी में कोई सेंसेशन हो रही है, अंदर कोई इमेजेस चल रही हैं, कोई साउंड है, कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करें। आप ऑब्जर्वेशन करने का मतलब तो जानते ही है ना, ऑब्जर्व करना है हमें बस, यानी कि देखना है। बी अ वॉचर, बी अ नोअर कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी के लेवल पर। अच्छा, इस टाइम पर मेरे अंदर के सिस्टम ने हार्ट बीट को बढ़ा रखा है, मेरी ब्रीदिंग ऐसे शैलो हो गई है, अनइवन हो गई है ना, मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है मेरे एब्डोमिनल एरिया में। कुछ भी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाए, इस तरीके से ऑब्जर्व करें, माइंड में ऑब्जर्व करें कि अच्छा मेरा माइंड ये सिनेरियो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, मेरा माइंड ऐसा कह रहा है। मतलब मैं को अलग कर दें, आप ये बोलें कि मेरा माइंड ऐसा कह रहा है। मतलब माइंड एक जस्ट एक ऑर्गन है और वो मुझे इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब आपका हार्ट आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपके लंग्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपका हर बॉडी पार्ट आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो वो किसी फीलिंग के रूप में करेगा, किसी बिहेवियर के रूप में, इस तरीके से। लेकिन आपका माइंड एक ऐसा ऑर्गन है जो थॉट के रूप में आपसे या कुछ इमेजेस इस तरीके से प्रोजेक्ट करके वो करता है आपसे कम्युनिकेट। और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस इसको पकड़ने में केपेबल है। बाकी हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली हम एकदम से नहीं पकड़ पाते हैं, हमारी वहाँ लिमिटेशन है। लेकिन माइंड के लेवल पर जब माइंड हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो हमारा एक पार्ट इतना इवॉल्व हो चुका है, हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल पर है कि हम उसको पकड़ पाते हैं। तो वहीं पर वो सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। तो आपको अपनी उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करे बिना, उससे उलझे बिना, सिर्फ एक ऑब्जर्व वाले जोन में रहना है कि अब हमारे पास तो ऑब्जर्व करने के बाद उलझने की भी उससे कैपेसिटी है, लेकिन उलझ के कुछ होता तो नहीं है ना, उलझ के और परेशानी में फंस जाते हैं। तो सिर्फ उसको देखें, जस्ट बी अ वॉचर कि माइंड के लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर क्या नाटक चल रहा है, कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुई, उसके बेसिस पर ऑटो इमेजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कैसे ये थॉट्स आ रही हैं, कैसे वो ये मुझे सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। देखो, इसका कहते हैं ना दिमाग हिल गया है ना, तो वो अपने आप का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दो कि लगता है मेरा दिमाग हिल गया है इस टाइम पर, इस तरीके की ये फालतू की चीज़ें, रॉन्ग इमेजेस दिखा रहा है, रॉन्ग थॉट बता रहा है। जबकि मैंने तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा कुछ नहीं निकलता। आप ये उस वक्त नहीं करना जिस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इस विश्वास के साथ ऑब्जर्वेशन करनी है आपको और बस सिंपली ऑब्जर्व करते रहो। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस सिनेरियो से, वो सारे थॉट से, उस फीलिंग से आपको डिटैच कर देता है। इससे भी वही होता है कि आपके पुराने पैटर्न्स वीक पड़ते चले जाते हैं और आप एक वॉचर की तरह पावरफुल होते चले जाते हैं।
और है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैनिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसमें कुछ भी ऐसे कर सकते हैं ना, बॉडी पार्ट पर एक एक बारी ध्यान देकर आप जो है ना एक एक, जैसे टोस पर आपने ध्यान दिया, इनहेल एक्सेल किया, आपने हील्स पर ध्यान दिया, इनहेल एक्सेल किया, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की तरह। और आप ऐसे भी कर सकते हैं बॉडी स्कैनिंग, इसमें चक्रास की तरह भी कर सकते हैं आप, जिसमें कि अलग अलग चक्रास पर फोकस कर कर आप जो है ना वहाँ पर चक्रास का जो कलर होता है, जो चक्रास के, जैसे रूट चक्रा की बात करें तो 4 पेटल्स वाला लोटस व्हील इमेजिन कर कर कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो रेड कलर की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है आपके चारों तरफ। एक रेड कलर का ऑरा का एक सेफ्टी बबल बन गया है। फिर आप अपने सिक्रल चक्रा पे आए, सोलर प्लेक्सस पर आए, इस तरीके से। और आपको अगर ये करना है ना तो मेरी ऐप पर अवेलेबल है चक्रा मेडिटेशन, वहाँ से कर लेना। बॉडी स्कैनिंग की 3-4 एक्सरसाइजेज अवेलेबल है ऐप पर, वहाँ से कर लेना, क्योंकि गाइडेड जब आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे ही आप पकड़ें कि आपका दिमाग ओसीडी के लूप में जाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत वहीं पर इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बॉडी स्कैनिंग। चलो आप ऐप को भी खोल के ना कर पाएँ तो उस मोमेंट में सिंपली आप देखें कि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, जो अर्ज सेंसेशन है, उनकी बॉडी लोकेशन क्या है, उसको स्कैन करने की कोशिश करें। अब कर लिया आपने तो वहीं पर ही देखें उस अनकंफर्टेबल फीलिंग पहले तो कौन सी बॉडी पार्ट में फील हो रही है, फिर उसका टेम्परेचर क्या है, कोई शेप कलर है उसका, तो वो सब चीज़ें नोटिस करें, उसकी डिटेलिंग, क्योंकि हर एक के लिए एक यूनिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हर आदमी अपने अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। उसके लिए शेप अलग होती है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, उसके लिए उसकी सेंसेशंस बिल्कुल अलग होती हैं। तो उसके साथ कुछ डायलॉग भी अटैच होते हैं, कुछ इमेजेस अटैच होती हैं। तो क्या आपके लिए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, उसको देखकर और फिर उससे ऑपोजिट रिलैक्सेशन के लिए कैसे उसका कलर चेंज होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या डायलॉग एसोसिएटेड होना चाहिए, ये सब ऑपोजिट भी आप पूरा डिसाइड करके फिर जस्ट इमेजिन करें कि आपके ऊपर एक डिवाइन लाइट पड़ रही है और फिर वो डिवाइन लाइट आपके अंदर के डिस्कम्फर्ट को रिलीज़ कर रही है और आपकी वहाँ की फीलिंग का कलर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अनकंफर्टेबल फीलिंग का कलर था रेड और अब कंफर्टेबल फीलिंग का कलर है आपके लिए ग्रीन, तो वो कलर चेंज हो रहा है, आपका रेड से ग्रीन हो रहा है। आपका टेम्परेचर बहुत हाई था तो अब वो टेम्परेचर लो हो रहा है। आपको सेंसेशन ऐसे होती है जैसे कोई निडल आपको चुभा रहा हो तो वो निडल्स कोई निकाल रहा है। इस तरीके से ऑपोजिट विजुअलाइजेशन करके भी अगर आप बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होती है। बहुत सारे हैं बॉडी स्कैनिंग के तरीके, ये सब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इससे भी आपकी मेंटल रिप्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। और है लेबल योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स को लेबल भी कर सकते हैं, CCC टेक्निक लगा सकते हैं। जब भी OCD आपको अप्रोच करे तो कैच योर थॉट, चेक योर थॉट एंड चेंज योर थॉट, इस तरीके से। या लेबल भी कर सकते हैं, दिस इज़ OCD, या इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, चिंटू, मिंकू, पीकू, कुछ भी नाम दे सकते हैं थॉट्स को। अच्छा पीकू फिर बोल रहा है, मतलब आपने दे दिया उसको OCD थॉट्स को नाम पीकू फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ऐसे अच्छा ये पीकू फिर बक बक करने लगा तो आपने जस्ट या पीकू मतलब थॉट आई, इससे लेबल भी कर सकते हैं। ये इंट्रूसिव थॉट है, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आप ऐसे फ़नी नाम नहीं देना चाहते हैं तो, है ना। इसको शॉर्ट में OC है ये, तो कुछ भी इस तरीके से आप लेबल कर सकते हैं अपनी थॉट्स को। इस तरीके से भी डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये माइंड रीडिंग है, ये पर्सनलाइजेशन है, ये जनरलाइजेशन है, ओ ऑल और नन, ओ डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, ओ ऑलवेज बीइंग राइट, ओ लेबलिंग, कुछ भी इस तरीके से आप ना उनको लेबल इस तरीके से कर सकते हैं अपनी थॉट्स को। तो इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि वहीं पर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अनहेल्पफुल थॉट है। हाँ, यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं, चेंज करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन लेबल करने से भी बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप चेंज करते हैं इसे तो वो भी अच्छी बात है, आप चेंज भी कर सकते हैं। इस CCC को याद रखिएगा, इसका मतलब है, एक C का मतलब है कैच, चेक एंड चेंज। और है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। अब हम लोग अवेयर रहते हैं ना, हम अवेयर हैं, लेकिन क्या है ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको ना जज करने लग जाते हैं हम, क्योंकि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर होते हैं। अब हमें न्यूट्रल रहना सीखना है, यानी कि ना तो हम किसी थॉट को बेकार कहें ना किसी थॉट को अच्छा कहें, क्योंकि जैसे आप अच्छे बुरे के क्राइटेरिया बनाते हैं आप फंसने लगते हैं। तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से। तो हम अपने अंदर धीरे धीरे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की ट्रेनिंग करें। कैसे? अब देखो, आप कुछ खा भी रहे होते हैं ना, तो आप उसको बहुत अच्छा है बुरा कहते हैं। तो खाने को खाने की तरह से, कुछ देख रहे हैं इस तरीके से, किसी से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आप हैबिट डालें। जब आप नॉन जजमेंटल हैबिट अपनी बना लेंगे तो धीरे धीरे आप अपने जो OCD है उसके लिए भी आप
अवेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से सिर्फ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी अवेयरनेस नॉन जजमेंटल करने के लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन से ही मिलता जुलता है जो भी मैंने आपको बताया था माइंडफुल ऑब्जर्वेशन से, लेकिन इसमें क्या है कि ये उससे भी थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में हम समझाते हैं कि आपको धीरे धीरे अपनी हैबिट ही ऐसी बनानी है कि आपको नॉन जजमेंटल जोन में जाना है, क्योंकि हमारी आदत अच्छा या बुरा कहने की होती है, हम उसको ना अच्छा ना बुरा करके बीच में न्यूट्रल रहना नहीं जानते। तो यहाँ पर न्यूट्रल रहने की बात की जा रही है। स्टे प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहने की आदत डालना। सिंपल सी आदत होती है, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, किसी से बात कर रहे हैं सिर्फ बात करिए, अगर टीवी भी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखिए, जो कर रहे हैं उसमें करिए, उसी जोन में पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कर धीरे 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 ट्रेनिंग दीजिए। इससे इस ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और जो ओसीडी थॉट्स हैं वो सबकॉन्शियस लेवल से या अनकॉन्शियस लेवल से आ रहे हैं, जो इमेजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की इतनी हैबिट डाल लेते हैं तो वो जो पैसिवली आपके दिमाग में बैकग्राउंड में जो कि हर वक्त चलता ही है सबके ही, लेकिन वो आपकी कॉन्शियस नोटिस में नहीं आता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेनिंग दे दी होती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की ये कॉन्शियसनेस पकड़ रही है इन चीज़ों को, जिस पे फोकस हो गए हैं, वो केवल उनके दिमाग में ही कुछ चल रहा है, ऐसा सबके ही दिमाग में बैकग्राउंड फिल्म चलती रहती है जिसमें कुछ ऑडियो भी होता है, कुछ सीन भी होते हैं। लेकिन जो लोग कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, वो पकड़ते नहीं है उस चीज़ को, वो पैसिवली फिल्म अपने आप चल रही है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे काम चल रहा है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करें। सेट बाउंड्रीज फॉर रिमिनेशन, और आप रिमिनेट करने के लिए यानी कि मेंटली वो सब ओवर थिंक करने के लिए, वो सब इंट्रूसिव है, चेकिंग रीचेकिंग मेंटली करने के लिए एक बाउंड्री सेट कर लें कि हाँ ये मेरा वरी टाइम है, कि कोई भी टाइम जो भी आपको सुटेबल हो। फॉर एग्जांपल शाम को 7 से 7:30 बजे आधा घंटे मैंने ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है, करना है। और उस टाइम भी आप क्या करें, जो बाउंड्री सेट करें उसमें लिखने की आदत डालें कि ये मेरा दिमाग मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये सिनारियो बता रहा है। अब उसको एविडेंस बेस्ड चेकिंग करें कि क्या एविडेंसेस हैं, ऐसा क्यों होगा, कौन करेगा, कब होगा ऐसा, इसके क्या क्या रीजंस होंगे, सब इस तरीके से पूरा क्वेश्चनिंग करके आप ना उसको लिखने की कोशिश करें और उसी टाइम पर बिल्कुल फिनिश कर दें कि नाउ टाइम इज़ ओवर, अब कल करेंगे अगले दिन। और फिर आप धीरे 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 धीरे, अच्छा ये मेरा दिमाग बता रहा है इसका ये सोल्यूशन है, ये दिमाग बता रहा है अच्छा इसका ये सोल्यूशन है, इस तरीके से आप लिखना शुरू करें। आप देखेंगे कि पूरा दिन जो आप बिजी रहते हैं उससे आप फ्री हो जाएंगे। और है एंगेज इन माइंडफुल एक्टिविटीज़, माइंडफुलनेस को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ है ना, आप जैसे कि योगा हो गया और ऐसे बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें एंगेजमेंट होता है, बहुत गाइडेड मेडिटेशन जिसमें आपको लगातार कुछ स्क्रिप्ट सुननी होती है और उसको फॉलो करना होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सारे इसमें बहुत माइंडफुल रहने की ज़रूरत होती है, डांस है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आप अपना डेली हैबिट बना लीजिए, मतलब अपने रूटीन का पार्ट बना लीजिए। जब आप ये सब बनाते हैं तो उससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, आपका मन बहुत खुशी रहता है, आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो भी ओसीडी वाले हैं उनके अंदर बहुत क्रिएटिव एनर्जी है और जब वो एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उनकी एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। तो वो फिजूल के ऑब्सेशंस में जो आपका टाइम वेस्ट होता है, जो एनर्जी वेस्ट होती है, उस सब से आप बच जाते हैं। और है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, भाई अपने साथ कंपैशन को प्रैक्टिस करें, अपने लिए दयालु हों, अपने आप को इतना ना सताएं कि आपने ही दुनिया जहान का सारा बर्डन ले रखा है, सबकी सेफ्टी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं या हर चीज़ के लिए जो हो रहा है होने दे। इतना टफ जो है ना अपने आप को ट्रीटमेंट ना दे, अपने आप पर दया खाते हुए समझें कि ये मुझे माइंड के हाथों इस तरीके से रूल नहीं होना है। जितना जितना हो रहा है अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी केयर करें, जो आपके दिल को खुशी देने वाली एक्टिविटीज़ है वो सब करें। अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद करें, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें, क्योंकि इमोशनल सप्रेशन की वजह से आप इन सब तरीके की प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो जितना आप अपने लिए कंपैशन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, अपनी मनपसंद का खाना खाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिल खुश रहेगा और उतने कम ऑब्सेशन के लूप में आप फंसेंगे। और धीरे 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 सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव की वजह से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से, खुद को अप्रिशिएट करने की वजह से आप इस ओसीडी के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी 10 यूज़फुल टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सब ओसीडी सफ़र के साथ इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स आपके लिए कितनी यूज़फुल आपको लग रही हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।